हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एलटी ग्रेड भर्ती को लेके एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी ने देखा होगा और नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। तो क्या था वीडियो, एलटी ग्रेड के जो अपडेट्स अभी क्या है रिसेंटली, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब एलटी ग्रेड टीचर, देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एलटी ग्रेड टीचर क्या होता है। ये जितने भी राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें 9th 10th और 11th 12th में प्रवक्ता, 9th 10th में सहायक अध्यापक और 11th 12th में प्रवक्ता का रिक्रूटमेंट होता है, राजकीय विद्यालयों में होता है। तो एक चीज बताऊं आपको, 2021-22 में 2021-22 में आपको लगभग आई थिंक 4400 जो वैकेंसीज थी वो आई हुई थी, जिसका एग्जाम नहीं हो पाया था, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। और एग्ज़ाम वो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपका नवंबर तक ये एग्ज़ाम कराएं। ठीक है, नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कराएं एलटी ग्रेड वाली जो भी वैकेंसीज थी पेंडिंग। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़, 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें प्रमोशंस और ट्रांसफ़र के बावजूद भी इतने कम शिक्षक और प्रवक्ता हैं एलटी ग्रेड के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उसमें, उसको लेके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो उसमें कहा गया कि ऐसे राजकीय विद्यालय या राजकीय राजकीय जो भी इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पर अगर एक टीचर है या 2 टीचर हैं या कोई भी टीचर नहीं है, कार्यरत है, या ऐसे विद्यालय जहाँ पर प्रवक्ताओं की या सहायक अध्यापकों की कमी है, ऐसे जो भी विद्यालय हैं वो क्या करें, मेल करें। मतलब जहाँ पे ऐसे विद्यालयों की कमी है उन्होंने इसका जवाब मांगा है मेल के थ्रू। 7 तारीख तक बोला है कि 7 तारीख तक आप जवाब दे दीजिए, 7/10/2024 तक। ठीक। अब इतना लेट क्यों हो रहा था नई वैकेंसीज आने के लिए? तो यहाँ से एक होप जगती है, एक उम्मीद जगती है कि अब एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे, देखिए, इसमें ये मांगा गया है, जो 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही चीज़ें बोली गई हैं कि जहाँ पर एक टीचर है, जहाँ पर 2 टीचर है, जहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है, राजकीय विद्यालय है वहाँ पे, जहाँ पे प्रवक्ताओं की कमी है, सहायक अध्यापकों की कमी है, वहाँ पर अध्यापकों की कमी है, वहाँ पर आप क्या करिए कि वो हमको 7 तारीख तक जवाब दीजिए। ठीक। अब ये एग्ज़ाम कौन कराता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह एग्ज़ाम कराता है। अब इतना लंबित क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है इसकी वैकेंसीज आने में? इसके पीछे रीजन था, जो कि एक विवाद था समकक्षता को लेकर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकक्षता। इसी को लेके था पूरा डिस्प्यूट, इसी को लेके पूरा विवाद था। समकक्षता को था कि भैया 2021 में ही मतलब भेजा गया कि लोक सेवा आयोग के पास, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, कि जो इसका रिजॉल्व किया जाए क्या, समकक्षता, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे आपने बीएड किया है, उसके समकक्ष कोई भी और डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। मतलब जब आप नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है तो उसको लेके वहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने बीएड भी किया है या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपने ली है तो आप एलिजिबल हो। तो यही समकक्षता वर्ड था जो पूरा तबाही मचा के रखा था, कि जो इतना टाइम लग रहा था, इतना समय लग रहा था आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आने में। तो इसी को रिजॉल्व कर लिया गया है। अब क्या किया गया है कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट और जो भी होगा, ये विवाद इस लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम समकक्षता वर्ड ही हटा देते हैं। ठीक, जो समकक्षता वर्ड है इसको हम हटा देंगे और डायरेक्ट नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिख के आएंगे कि हाँ, प्रॉपर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। अब ये इक्विवेलेंट करके कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में मतलब बहुत परेशान करके रखा था कि आप इक्विवेलेंट लिख देते हो, तो अब उस इक्विवेलेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी समकक्षता का मतलब क्या है? कौन सी डिग्री एलिजिबल होगी, कैसे माने हम? तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया। इसको
इस वर्ड को, इक्विवेलेंट वर्ड को ही हटा दिया गया नोटिफिकेशन से, अब हटा दिया जाएगा। उसमें ऐसा कुछ अब लिख के नहीं आएगा, प्रॉपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें इसमें लिख के आएंगी। तो ये था विवाद जो कि सॉल्व हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भी। तो अब एलटी ग्रेड वालों की वैकेंसीज जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जवाब भी मांगा गया है कि कहाँ पर कितने टीचर हैं, कहाँ पर कितने टीचरों की कमी है। ये 7/10/2024 तक मांगा गया है। अब उसके बाद देखिए जल्द ही आपको देखने को वैकेंसीज हो सकता है मिल जाए दिसंबर या जनवरी तक। तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, बस यही कहूँगा। आप राजकीय विद्यालय में अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, 9th-10th के सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप एलटी ग्रेड के एग्जाम के थ्रू बन सकते हैं। तो जो बीएड वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी थी। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा।